नमस्कार दोस्तों अगर आपको चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच आईपीएल 2025 का 8वां मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। दोस्तों आईपीएल 2025 के 8वें और अहम मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम भिड़ी। रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के सामने ऋतुराज गायकवाड की चेन्नई सुपर किंग भिड़ने को तैयार थी। फैंस की धड़कन बढ़ा देने वाले इस मुकाबले में पहले तो चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला लिया और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। फिर आरसीबी की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरती है। इन दोनों बल्लेबाजों से आरसीबी की टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की बड़ी उम्मीदें थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ करके दिखाया। पहले ही ओवर में दोस्तों फिलिप सॉल्ट खलील को 2 चौके लगा देते हैं, तो वहीं दूसरा ओवर लेकर आए अश्विन के ओवर में 1 छक्का और 2 चौका लगाकर टीम के स्कोर को 2 ओवरों में 25 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जिसके बाद दोस्तों शानदार गेंदबाजी करते हुए सीएसके के गेंदबाजी करते हैं। हालांकि इस मुकाबले में विराट कोहली थोड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। 5वां ओवर लेकर आए नूर दोस्तों स्टंप्ड आउट करा देते हैं फिलिप सॉल्ट को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों और फिलिप सॉल्ट 16 गेंदों पर 32 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और बेंगलोर का 45 रनों पर पहला विकेट गिरता है। जिसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने देवदत्त पाडिक्कल आते हैं, जो पावर प्ले की आखिरी ओवर में 1 छक्का लगाकर टीम के स्कोर को 56 रनों तक पहुंचा देते हैं। तो वहीं 7वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा के ओवर में देवदत्त पाडिक्कल 2 चौके और 1 छक्का लगाकर ओवर से 15 रन बटोर लेते हैं और टीम के स्कोर को 71 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन तभी दोस्तों पारी का एक बार फिर से 8वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन इस ओवर की 5वीं बॉल पर पाडिक्कल को गायकवाड के हाथों कैच आउट करा देते हैं और दोस्तों पाडिक्कल 14 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और बेंगलोर का 76 रनों पर दूसरा विकेट गिर जाता है। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार आते हैं। दोस्तों सीएसके गेंदबाज अब मैच में वापसी करते हुए शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, खासकर दोस्तों पतिराना। दोस्तों पावर प्ले के आखिरी ओवर में रजत पाटीदार छक्का लगाकर टीम के स्कोर को 93 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन फिर दोस्तों बहुत देर से धीमी बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली अब अपने हाथ खोलना शुरू करते हैं और 11वें ओवर में पतिराना को 1 छक्का और 1 चौका लगा देते हैं। साथ ही इसी ओवर में पाटीदार भी 1 चौका लगाकर ओवर से 16 रन बटोर लेते हैं। फिर दोस्तों कोई सीएसके का गेंदबाज फिर कम रन का ओवर खर्च करता है और ऐसा ही दोस्तों देखने को मिल रहा था। 13वां ओवर लेकर आए नूर के अहमद में विराट कोहली एक बड़ा शॉट खेलने गए और सचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट हो गए। विराट कोहली 30 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए और बेंगलोर का 117 रनों पर तीसरा विकेट गिर गया। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए लिविंगस्टन आए थे। 14वें ओवर में रविंद्र जडेजा को रजत पाटीदार 1 छक्का और 2 चौका लगाकर ओवर से 15 रन बटोर लेते हैं। पाटीदार इस मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर दोस्तों 15वें ओवर में खलील मात्र 4 रन खर्चते हैं और 15 ओवर के बाद बेंगलोर का स्कोर 138 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। दोस्तों पारी का 16वां ओवर लेकर एक बार फिर नूर अहमद आए। दूसरी बॉल पर लिविंगस्टन ने शानदार छक्का लगा दिया, लेकिन अगली ही बॉल पर नूर ने दोस्तों बोल्ड कर दिया। लिविंगस्टन 9 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए और बेंगलोर का 145 रनों पर चौथा विकेट गिर गया था। जिसके बाद दोस्तों पाटीदार का साथ देने जीतेश शर्मा आते हैं और वो इसी ओवर की 6वीं बॉल पर छक्का लगा देते हैं। तो वहीं 17वें ओवर में पतिराना को पाटीदार 1 छक्का तो वहीं जीतेश शर्मा चौका लगाकर ओवर से 14 रन बटोर लेते हैं। पारी का 18वां ओवर लेकर खलील अहमद आते हैं। पहली बॉल पर पाटीदार चौका लगाकर 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की चौथी बॉल पर खलील अहमद जीतेश शर्मा को जडेजा के हाथों कैच आउट करा देते हैं और जीतेश शर्मा 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जिसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए टिम डेविड आते हैं। दोस्तों टिम डेविड भी शानदार बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन दोस्तों 19वां ओवर लेकर आए पतिराना पहली ही गेंद पर दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे पाटीदार को कैच आउट करा देते हैं
और दोस्तों पाटीदार 32 गेंदों पर 51 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और बेंगलुरु का 176 रनों पर छठवां विकेट गिर जाता है। फिर दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने कुणाल पांड्या आते हैं, लेकिन दोस्तों वो भी इस ओवर की चौथी बॉल पर हुडा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और कुणाल पांड्या इस मुकाबले में 3 गेंद खेलकर अपना खाता भी नहीं खोल पाते और बेंगलुरु का 177 रनों पर 7वां विकेट गिर जाता है। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने भुवनेश्वर कुमार आते हैं। दोस्तों पारी का 20वां ओवर लेकर सैम करन आते हैं, जिसमें दोस्तों तीसरी और चौथी और पांचवी बॉल पर टिम डेविड 3 लगातार छक्के लगा देते हैं और ओवर से 19 रन बटोर लेते हैं और 8 गेंदों पर 22 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए टीम के स्कोर को 196 रनों तक पहुंचा देते हैं। जी हां दोस्तों, टिम डेविड की बल्लेबाजी देखते हुए विराट कोहली भी काफी खुश नजर आ रहे थे। तो वहीं दोस्तों सीएसके की तरफ से नूर अहमद सबसे सफल गेंदबाज होते हैं, उन्हें 3 विकेट मिलते हैं। तो वहीं दोस्तों पति राणा को भी 2 विकेट हासिल होते हैं। दोस्तों बेंगलोर ने चेन्नई के सामने 197 रनों का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए चेन्नई की तरफ से राहुल त्रिपाठी और रचिन रविंद्र की ओपनिंग जोड़ी आती है, लेकिन दोस्तों चेन्नई की शुरुआत अच्छी नहीं होती। दूसरे ही ओवर की दूसरी बॉल पर जॉस हेजलवुड दोस्तों राहुल त्रिपाठी को सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और त्रिपाठी 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और चेन्नई का 8 रनों पर पहला विकेट गिर जाता है। जिसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने चेन्नई के कप्तान गायकवाड आते हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें भी इसी ओवर की आखिरी बॉल पर हेजलवुड मनोज भानगड़े के हाथों कैच आउट करा देते हैं और गायकवाड इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाते और चेन्नई का 8 रनों पर दूसरा विकेट गिर जाता है। जिसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने दीपक हुडा आते हैं। दोस्तों जॉस हेजलवुड के साथ भुवनेश्वर कुमार भी कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। 5वां लेकर ओवर आए भुवनेश्वर ने पहली बॉल पर रचिन ने चौका लगा दिया, लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर दीपक हुडा को जीतेश शर्मा के हाथों भूवी ने कैच आउट करा दिया और 9 गेंदों पर 4 रन बनाकर हुडा आउट हो गए और दोस्तों इसी के साथ चेन्नई का 26 रनों पर तीसरा विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने सैम करन आते हैं, जो कि दोस्तों धीरे धीरे रचिन रविंद्र के साथ पारी को संभालते हुए पावर प्ले की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 30 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जिसके बाद दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के स्पिनर गेंदबाजी के लिए आते हैं, जो कि कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। खासकर दोस्तों सुयश शर्मा और लिविंगस्टन, जो कि कम रन खर्च रहे थे। 8वें ओवर में सुयश 5 रन देते हैं, तो वहीं 9वां ओवर लेकर आए लिविंगस्टन की तीसरी बॉल पर रचिन रविंद्र चौका लगा देते हैं और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं बॉल पर सैम करन बड़ा शॉट खेलने जाते हैं और कुणाल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 13 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और चेन्नई का 52 रनों पर चौथा विकेट भी गिर जाता है। जिसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने शिवम दुबे आते हैं। वहीं 10वां ओवर लेकर सुयश शर्मा आते हैं, जिसमें दोस्तों शिवम दुबे आते से ही दूसरी बॉल पर छक्का तो वहीं चौथी बॉल पर चौका लगा देते हैं और टीम के स्कोर को 10 ओवरों में 65 रन तक पहुंचा देते हैं। लेकिन एक तरफ से बेंगलोर के गेंदबाज भी कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे, खासकर दोस्तों यश दयाल और सुयश शर्मा, जो कि कम रन खर्च कर रहे थे। 12वें ओवर में सुयश मात्र 2 रन देते हैं। फिर एक बार फिर से 13वां ओवर लेकर आए यश दयाल ने अपनी पहली ही गेंद पर रचिन रविंद्र को बोल्ड कर दिया और रचिन 31 गेंदों पर 41 रन बनाकर आउट हो गए और सीएसके का 75 रनों पर 5वां विकेट गिर गया। जी हां दोस्तों, आदि पेवेलियन लौट चुकी थी चेन्नई सुपर किंग की टीम। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने जडेजा आते हैं। इसी ओवर की चौथी बॉल पर शिवम चौके लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों अगली बॉल पर यश दयाल उन्हें भी बोल्ड कर देते हैं और शिवम दुबे भी 15 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और चेन्नई का 80 रनों पर 6वां विकेट गिर जाता है। हाँ दोस्तों, चेन्नई की सारी उम्मीदें खत्म होती नजर आ रही थी। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने अश्विन आते हैं। दोस्तों 14वें ओवर में लिविंगस्टन मात्र 7 रन देते हैं, तो वहीं 15वें ओवर में दोस्तों शानदार गेंदबाजी करते हुए कुणाल भी 8 रन देते हैं। 16वां ओवर लेकर एक बार फिर से दोस्तों लिविंगस्टन आते हैं और वो अपनी ओवर की दूसरी बॉल पर अश्विन को सॉल्ट के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 8 गेंदों पर 11 रन बनाकर अश्विन भी पेवेलियन लौट जाते हैं और चेन्नई का 99 रनों पर 7वां विकेट गिर जाता है। जिसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। 17वें ओवर में जॉस हेजलवुड मात्र 6 रन देते हैं, तो वहीं 18वां ओवर लेकर सुयश शर्मा आते हैं, जिसमें जडेजा 1 छक्का और 1 चौका लगा देते हैं।
लेकिन दोस्तों अगला ओवर लेकर जॉस हेजलवुड आते हैं, जिस पर पहली और दूसरी बॉल पर महेंद्र सिंह धोनी 2 बैक टू बैक चौके लगा देते हैं। लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर जडेजा को दोस्तों सॉल्ट के हाथों हेजलवुड कैच आउट करा देते हैं और जडेजा 19 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और चेन्नई का 138 रनों पर 8वां विकेट गिर जाता है। इसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने नूर अहमद आते हैं। दोस्तों चेन्नई को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों पर 67 रन चाहिए थे, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों आखिरी ओवर में महेंद्र सिंह धोनी शानदार छक्के लगाते हैं और 16 गेंदों पर 30 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं। लेकिन दोस्तों यह मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 50 रनों के बड़े अंतर से चेन्नई के गढ़ में जाकर हरा देती है और बेंगलोर ये मुकाबला जीत देती है, जिसमें दोस्तों जॉस हेजलवुड शानदार गेंदबाजी करते 3 विकेट लेते हैं, तो वहीं लिविंगस्टन और यश दयाल भी 2-2 विकेट मिलते हैं। दोस्तों ऐसी क्रिकेट की हाईलाइट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब